बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा पहला वीडियो जो कि फोर्स और प्रेशर के रिलेटेड था, आप सबों ने अच्छी तरह से देखा होगा और समझ भी लिया होगा। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाने से मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ वजूद में आ जाती हैं, जो इस तरह है। नंबर फर्स्ट, चेंज इन स्पीड। नंबर सेकंड, चेंज इन स्टेट। एंड नंबर थर्ड, चेंज इन शेप। सबसे पहले हम चेंज इन स्पीड को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। चेंज इन स्पीड। Force can change the speed of an object. For example, when someone pushes a bicycle, it starts moving faster. प्यारे बच्चों, अगर आप में से कोई भी साइकिल पर सवार होगा और पीछे से आपका भाई, आपकी बहन या आपका दोस्त जोर से धक्का लगा रहा होगा, यानी एक किस्म का फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। इस शक्ल को बच्चों गौर से देखिए। इस सूरत में आप महसूस कर रहे हैं कि साइकिल की जो कम रफ्तार थी वो तेज़ रफ्तार में तब्दील हो गई। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि साइकिल की स्पीड चेंज हो गई। साफ जाहिर है कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट्स की स्पीड यानी रफ्तार पर काफ़ी असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब हम चेंज इन स्टेट को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी सिमत यानी डायरेक्शन में तब्दीली आए, या दोनों यानी रफ्तार भी और सिमत भी एक ही साथ चेंज हो जाए, तो ऐसी हालत में हम उसको चेंज इन स्टेट कहते हैं। ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ is called a change in state. Force can change the state of an object, for example, playing a football. इस शक्ल को गौर से देखिए। मिसाल के तौर पर फुटबॉल खेलते वक्त जब बॉल रेस्ट में हो तो खिलाड़ी के किक लगाने से बॉल की स्पीड तब्दील हो जाएगी, और जब ये बॉल किसी दूसरे खिलाड़ी तक पहुंचेगी, वो इस बॉल को किसी दूसरे सिमत यानी डायरेक्शन में किक लगाएगा, तो उस सूरत में बॉल की डायरेक्शन और तब्दील हो जाएगी, और ऐसा करने से बॉल का स्टेट चेंज हो जाएगा। बच्चों, फोर्स का एक असर ऑब्जेक्ट्स पर यह भी है कि वो ऑब्जेक्ट्स की शक्ल तब्दील कर सकता है। दैट इज चेंज इन शेप। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, pressing a lump of dough by using hands. Number second, hammering a hot iron rod. मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, इस शक्ल को गौर से देखिए। इस शक्ल में हम आटा गूंदने के वक्त इसकी शक्ल बदल सकते हैं, या अगर हम किसी गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मारें तो उसकी शक्ल भी बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों, अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे
कि ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाने से मुख्तलिफ़ किस्म की जो तब्दीलियाँ हैं वो किस तरह वजूद में आ जाती हैं। बच्चों, अब हम फोर्स की दो किस्मों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फोर्स की पहली किस्म कंटैक्ट फोर्स है और दूसरी नॉन कंटैक्ट फोर्स। हम कंटैक्ट फोर्स को जानने की कोशिश करेंगे। कंटैक्ट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए, यानी दो बॉडीज एक दूसरे की बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। कांटेक्ट फोर्स की दो किस्में हैं। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स और सेकंड वन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स। Contact forces act only when two bodies are in physical contact. These contact forces are of two types, muscular force and frictional force. सबसे पहले हम इस मस्कुलर फोर्स को जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मस्कुलर फोर्स का ताल्लुक है, ये वो फोर्स है जो मसलों से एक्सर्ट होता है। The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. For example, animals make use of muscular force to carry out physical activities and other tasks, like horse pulling a tanga. Number second, a boy carrying school bag on his shoulders. प्यारे बच्चों, इस शक्ल को गौर से देखिए। इस शक्ल में एक घोड़ा एक टांगे को अपने मसल्स यानी पट्टों से आगे खींच लेता है। इसका मतलब यह है कि घोड़ा टांगे पर मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट करता है। बच्चे अपने स्कूल में बैग्स जो कैरी करते हैं उन पे मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, और वो जो उनके बच्चे अपने स्कूल के बैग्स मस्कुलर फोर्स को ही इस्तेमाल करके अपने बैग्स उनको वो कैरी कर सकते हैं। अब हम जो कंटैक्ट फोर्स की दूसरी किस्म है जिसका नाम फ्रिक्शनल फोर्स है उसको जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है एक किस्म का अपोजिंग फोर्स होता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मुखालिफ यानी अपोजिट काम करता है। इट इज एन अपोजिंग फोर्स that opposes the motion of one body over the surface of another body. It always acts on moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. For example, a ball rolling along the ground slows down and finally comes to rest. मिसाल के तौर पर इस शक्ल को आप देख लीजिए। इस शक्ल में बॉल ग्राउंड पर चल रही है और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है और बॉल रुक जाती है। ये बॉल अपने आप इसलिए रुकती है क्योंकि इस बॉल के मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो इस बॉल को रुका देता है। प्यारे बच्चों, ये जो कंटैक्ट फोर्स था, ये फोर्स की किस्में जिसमें कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स था, हमने कंटैक्ट फोर्स पढ़ लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कंटैक्ट फोर्स आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी दूसरी किस्म यानी जो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस हैं उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज।